तापत्यादि हेतवे तापत्य विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा देखो झूठे ही हाँ में हानि भर रही है? तो ऐसा नहीं कि अगर कुछ कहो तो बोले ठीक है, और अगर कुछ ना भी कहो तो बस सिर हिलाए जा रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे की सुन के कह देते होंगे आप लोग, है ना? कहे कि अभी आप मोबाइल चला रहे थे। देखो पहले होते थे गांधी जी के 3 बंदर। अच्छा कौन कौन से? देखो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे, कौन कौन से गांधी जी के 3 बंदर थे? पहला तो बुरा मत देखो, दूसरा बुरा मत सुनो, और तीसरा बुरा मत बोलो। अच्छा इन तीनों का बाप आया है मोबाइल। अच्छा मोबाइल में आदमी ना इधर देखेगा, ना उधर देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, बस है कि नहीं? मोबाइल नहीं चलाना है। नहीं तो कथा में अगर कुछ पूछो तो ठीक है, और हाँ और ना, और बस इतने भोले भाले भी नहीं बनना है। अच्छा देखो हमारे यजमान जी हैं, ये बेचारे थोड़े से भोले भाले से हैं। अच्छा इनका ब्याह हुआ कहाँ? सिटी में। अब पत्नी मिल गई थोड़ी सी चंड चालाक, अब हाँ में हाँ तो भरनी पड़ेगी, है? अच्छा यजमान जी जब पहली बार ससुराल गए, अब यजमान जी तो बेचारे गांव के हैं, अब 10वीं पास, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। अब ये पहली बार गए ससुराल। देखो माता पिता ने कह दिया देखो ससुराल जा रहे हैं, ज्यादा बोलना मत, क्योंकि वहां सब अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज्यादा मत बोलना, केवल हाँ और ना में जवाब देना। क्यों यजमान जी ऐसा ही होता ना, पहली बार गए थे ससुराल में, बोले हाँ और ना में जवाब देना। बोले ठीक है। अब जैसे तैसे ससुराल पहुंचे। अब ससुराल में पहुंच गए। अच्छा मैया ने कह दिया देखो घर पे तो नीचे बैठ जाते हो, लेकिन ससुराल जाओ तो जहाँ सब बैठे हो वहां मत बैठना। अब यजमान जी को क्या पता सब लोग ससुराल में कुर्सियों पर बैठते हैं। अच्छा सब कुर्सियों पर बैठे मिले, इनको लगा मैया ने कहा था सबसे ऊपर जाकर के बैठना। सोफे के ऊपर सोफा रखा, वो अलमारी पे जाके बैठ गए, बोले सबसे ऊपर बैठना है। अच्छा जब अलमारी पे बैठे, अब साली जी ने कहा जीजा जी कम से कम नीचे उतरा भोजन कर। बोले ठीक है। बोले तो फिर नीचे उतरा। बोले ना नीचे नहीं उतरना। अच्छा जैसे तैसे करके नीचे उतरा है। अच्छा जेरवारा में रोटियां बनती है पूरे 2.5 इंच की, एकदम मोटी मोटी, और ससुराल में बनती है एकदम छोटी छोटी सी, गोल गोल बिल्कुल। अच्छा अब यजमान जी को भोजन परोसा गया। अच्छा जैसे भोजन करना प्रारंभ किया तो बिल्कुल छोटी छोटी सी पूड़ियां थी, एक पूड़ी उठाई, सब्जी लगाई और खाई। अच्छा अब यजमानी जी ने इशारा किया देखो काय को बेइज्जती करवा रहे हो, एक नहीं 2। अब इन्होंने कहा कि एक पूड़ी के 2 टुकड़े करो फिर खाओ। अब यजमान जी को लगा पहली बार ससुराल आए, होता होगा ससुराल का कोई नियम, तो 2 पूड़ी उठाई और सब्जी लगाई और खाना प्रारंभ कर दिया। फिर यजमानी जी ने इशारा किया देखो एक नहीं, एक नहीं 2 नहीं 3। अब इनको लगा अब पहले ब्याह तो हुआ नहीं है, पहली बार शादी हुई, होता हुआ कोई ससुराल का नहीं, तो 3 पूड़ी उठाई, सब्जी लगाई और खाना पड़ा। अच्छा फिर यजमानी जी ने इशारा किया देखो 1 4। अब जैसे ही यजमान जी ने 4 पूड़ी खाई, यजमानी जी ने कहा हमारी तो किस्मत फूट गई। अब यजमान जी को लगा कह रही है 4 पूड़ी उठाओ माथे से लगाओ फिर खाओ। तो इतने भोले भाले नहीं बनने हैं।
नहीं, ज्यादा भोले भाले नहीं बनने हैं। जब कथा चल रही थी जनकपुर में, महाराज विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। अच्छा, यह एक बात बताओ, महाराज जनक ने सबको निमंत्रण दिया था, परंतु महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया था स्वयंवर का। अच्छा, क्यों नहीं दिया था बताओ। देखो, राम कथा इतनी बड़ी है कि अगर 7 दिन की जगह अगर 7 वर्षों में भी और 7 जन्मों में भी राम कथा के ऊपर बोला जाए तो भी कम है। अच्छा, महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था। आपको पहले बताई है। अच्छा, लड़ाई हो गई होगी है ना। देखो, इधर की बहनें कह रही लड़ाई हो गई थी इसलिए नहीं बुलाया था। बताओ, सब चंडी देवी बैठी है इसलिए इनको लड़ाई लड़ाई दिखती है। इधर वाली माता बहन है, लड़ाई नहीं हुई थी। अच्छा, पीछे वाले बताएंगे क्यों नहीं बुलाया था। अच्छा, श्रवण को मारे तो सुने बुलाओ। हाँ बताओ। अच्छा, स्वर्ग में मिले थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, इधर वालों का तो हाथ है ही नहीं लगता है। हाथ उठाते रहा करो ताकि हमें पता चले कि आप लोगों के 2 हाथ 2 पांव बढ़िया सही सलामत है। आपको फायदा बताया ना तालियां बजाने से क्या होता है, हाथ उठाने से। अच्छा, क्या होता है। अच्छा, सर्दी दूर हो जाती है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, फिर इधर वाले भाई बंधु तो चाहते नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो, हमेशा भगवान प्रसन्न रहते हैं। बताओ। बोले जब महाराज दशरथ और महाराज जनक, आपको पहले ही बताया कि ये 2 राजा स्वर्ग जाते थे। तो जब देवराज इंद्र से भगवान जनक जी का जब सत्संग छिड़ गया और बड़ी चतुराई के साथ महाराज जनक ने भगवान सूर्य को सत्संग में हरा दिया था। और जब हरा दिया तो इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में बढ़िया जयमाल पहनाई गई कि पृथ्वी लोक के राजा होकर के इतने ज्ञानी इतने विद्वान हैं जिन्होंने भगवान सूर्य को हरा दिया और सत्संग करके महाराज जनक अपनी जनकपुरी गई। एक दिन भगवान सूर्य ने देखा, चल करके जाकर के देखूं तो क्या है ऐसा इस जनक में जो इतना विद्वान इतना बुद्धिमान है। और महाराज भगवान सूर्य पहुंचे जनकपुरी में। तो जब महाराज सूर्य जनकपुरी में पहुंचे और यहाँ महाराज जनक अपनी पुष्प वाटिका में थे। अच्छा, बहुत प्रेम करते थे महाराज जनक अपनी पुष्प वाटिका से। अच्छा, पुष्प वाटिका का एक नियम भी था कि जो पुष्प एक बार पुष्प वाटिका में खिल जाएगा वो कभी मुरझाता नहीं था। इसलिए स्वर्गलोक से अप्सराएं पुष्प लेने के लिए आती थी। और जैसे महाराज जनक दुलार कर रहे थे अपनी पुष्प वाटिका को, खूब प्रसन्न हो रहे थे। अब उस दिन से बड़े क्रोधित थे सूर्यदेव। तो कहा, अच्छा इतना प्रेम करता है अपनी पुष्प वाटिका से। और जैसे ही भगवान सूर्य ने अपनी कुदृष्टि डाली, सारी पुष्प वाटिका, हरी भरी पुष्प वाटिका कोयले में बदल गई। महाराज जनक को बहुत कष्ट हुआ। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव बताइए क्या करें जिससे हमारी पुष्प वाटिका हरी भरी हो जाए। तो गुरुदेव ने बताया कि राजन, जो तुम्हारी इस पुष्प वाटिका में कुआं है, अगर कोई व्यक्ति इस कुएं में से कच्चा धागा होता ना,
जैसे कलावा कच्चा हो, और कच्चे धागे से, कच्चे घड़े में जो व्यक्ति पानी निकाल करके इस पुष्प वाटिका में छिटक देगा, तुम्हारी पुष्प वाटिका हरी भरी हो जाएगी। एक एक करके सबको निमंत्रण भेजो। महाराज जनक ने सारे पृथ्वी लोक पर जितने राजा थे सबको निमंत्रण भेजा, सबको आमंत्रण भेजा, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया उस कुएं से पानी। या तो धागा टूट जाता, या फिर जैसे ही अगर जैसे तैसे करके अगर घड़ा पानी तक पहुंच भी जाता, कच्चा घड़ा था, तो भींग करके पूरा घड़ा ही मिल जाता। और ऐसा करते करते महाराज जनक को 3 महीने बीत गए। फिर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, पृथ्वी लोक में एक भी राजा ऐसे नहीं बचे जिनको बुलाया नहीं, लेकिन कोई उपाय नहीं निकल रहा। आप बताइए, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो। तब धीरे धीरे करके एक एक करके सारे राजाओं की लिस्ट पड़ी। कहा अभी महाराज दशरथ रह गए, उनको निमंत्रण भेजो। और जैसे ही निमंत्रण भेजा गया, महाराज दशरथ के पास पत्र मिला। महाराज दशरथ ने पत्र पढ़ के देखा, एक से एक बड़े राजाओं के नाम उस लिस्ट में हैं। महाराज दशरथ को लगा अगर मैंने भी पानी नहीं निकाल पाया तो मेरा भी नाम इसी लिस्ट में आ जाएगा। पार्षदों को वहां से वापस भेज दिया, उस पत्र को लेकर के अपने तकिए के नीचे रख दिया। अब यहाँ महाराज जनक अपने सैन्य कक्ष में विराजमान है। महाराज दशरथ 7 दिन हो गए, महाराज जनक ने ना भोजन किया है न जलपान किया है। और 7 दिन बाद जब महाराज दशरथ के कमरे की सफाई करता था, सफाई घर में वो आया, कहा महारानी कौशल्या से आकर के कहा मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। आज हमारी अयोध्या पर ऐसा कौन सा संकट आ गया है जो महाराज ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है? पहले तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज दशरथ ने कहा कि हमारी पत्नी कौशल्या को यह पता नहीं है कि मैंने 7 दिन से भोजन नहीं किया, तुझे कैसे पता? बोले महाराज जब से आपकी सेवा में लगा था, मेरी भैया ने एक ही कहा था कि महाराज दशरथ की थाली में जो भी जूठा भोजन मिले उसको ही केवल खाना है। जो आपके जूठे गिलास में पानी मिलता है वही मैं पान करता हूँ। आज 7 दिन से आपने भोजन नहीं किया तो मैं भी भूखा हूँ। आप बताइए हमारी अयोध्या पर ऐसा कौन सा संकट आया है? तब महाराज दशरथ ने वो पत्र उठा करके दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज एक काम करता हूँ, आपकी तरफ से मैं जनकपुर चला जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैंने पानी नहीं निकाल पाया तो लोग यही कहेंगे कौन सा राजा था, सफाई कर्मी था, नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं। और अगर निकाल भी लूंगा तो आपकी कितनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि देखो तो महाराज जनक के, महाराज दशरथ के सफाई कर्मी इतने बलशाली हैं कि जो काम एक से एक बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए वो साधारण से व्यक्ति ने कर दिया। आपकी यश कीर्ति और विख्यात हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी महाराज जनकपुरी में आए और जैसे ही कुएं के सामने खड़े होकर के प्रतिज्ञा की कि अगर मैंने अपने जीवन में जब से मैं सेवा में लगा हूं, अगर मैंने महाराज दशरथ की जूठन के अलावा कोई भी भोजन ना किया हो, तो कोई भी जलपान ग्रहण ना किया हो, तो इस कुएं से पानी आना चाहिए। अगर मेरी सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना है तो। और जैसे ही कुएं में घड़े को डाला, पानी वापस आ गया। और जैसे ही सारी पुष्प वाटिका में उस कुएं से खींचा हुआ पानी छिटका गया तो सारी पुष्प वाटिका वापस से हरी हरी हो गई। और आज इसी डर से महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था कि उस दिन तो सफाई कर्मी को भेज दिया था, आज पता नहीं किसको भेज दे। और अगर ये धनुष उठा लिया तो हमें अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करना पड़ेगा, इसलिए निमंत्रण भेजा नहीं था। और यहाँ जनक नंदिनी का स्वयंवर है, सबको निमंत्रण भेजा। एक से एक बड़े राजा स्वयंवर की सभा में पधारे। सब धीरे धीरे करके धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष उठाना तो दूर की बात, कोई हिला नहीं पा रहा है। अच्छा, ये धनुष आया कहाँ से था? ये भगवान शंकर का त्रिपुरासुर धनुष था। और ये त्रेता युग में महाराज जनक के यहाँ था, और वही धनुष द्वापर युग में उग्रसेन की राजधानी मथुरा में था।
एक बार भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की तपस्या की रावण ने त्रेता युग में, और भगवान से त्रिपुरासुर धनुष मांग करके ले आया था। और जब लेकर के आया तो देवताओं ने देखा कि अगर ये लंका में अगर पहुंच गया ये भगवान शंकर का त्रिपुरासुर धनुष तो बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इसलिए जब रावण उस धनुष को लेकर के जा रहा था तो सब देवताओं ने मिलकर किसको भेजा? नारद जी को। नारद जी आए और जैसे ही जनकपुर के मध्य रावण पहुंचा, कहा कि इस धनुष को हमको दे दो, जाओ बहुत थक गए होगे, अभी लंका दूर है। तो बोले थोड़ी लघु संख्या इत्यादि करके आओ और ये धनुष हमको सौंप दो। और जैसे ही धनुष रावण ने नारद जी को सौंप दिया और ये अच्छा, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं टिकते ही नहीं है, इनकी 2 घड़ी पूर्ण हुई। अच्छा, भगवान शंकर ने कहा था अगर एक बार धनुष को जहां रख दिया फिर उठा नहीं पाओगे, इसलिए रखना नहीं। और यहाँ जैसे ही नारद जी का समय पूर्ण हुआ, नारद जी ने धनुष को जनकपुर में रखा और आगे बढ़ गए। रावण आया, उसने उठाने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं उठा पाया और वापस लंका पहुंच गया। सबने धनुष को उठाने का एक एक करके प्रयास किया लेकिन उठाना तो दूर, कोई हिला नहीं पा रहा है। महाराज जनक को लगा, मैं समझता था कि पृथ्वी वीरों से भरी बड़ी है, एक से एक बलशाली, मरने गए। बताओ क्या खा रहे आप महाराज? आजकल ऐसी गाड़ियां गाओ थी माता बहन, तो गाड़ियां भी भगवान को अगर सुना रहे हैं तो ऐसी सुनाओ कि सामने वाला व्यक्ति सुन के ही प्रसन्न हो जाए। ऐसे नहीं कि गाड़ियां सुन के दूसरे दिन दरवाजे पर आई नहीं। खूब महीनों तक बारात रुकी और चारों माताएं विदा होकर के अयोध्या आई। अच्छा, यहाँ आज महाराज जनक अपनी 4 कन्याओं को एक साथ विदा कर रहे हैं। और एक पिता भले ही कितने कठोर हो, लेकिन जब बिटिया की विदाई करेगा तो आंख में आंसू आ ही जाते हैं। श्री राधे। और 201 रुपया संजीव राजपूत जी, हमारे भैया परम सम्मानित श्री संजीव राजपूत जी, कटरियन मोहल्ला, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। व्यासपीठ से बार बार साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और आज महाराज जनक ने अपनी 4 कन्याओं को एक साथ विदा किया। चारों माताएं विदा होकर के अयोध्या आई। अरे प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ। आजकल क्या होता है, जब विवाह होता है और जब एक बच्ची विदा होके जाती है, अरे प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तुम्हारे नाले सौंप गई। प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, तुम्हारे नाले सौंप गई। प्यारी बिटिया के करके पीरे हाथ, क्यों? अरे बिटिया में भारी नादानी। एक पिता का भाव देखें आप, जब अपनी बच्ची को एक पिता विदा करता है। अरे बिटिया में भारी नादानी, लोटा भर जो ना पानी, जानत नैया काम किसानी। माँ बाप सब कुछ देते हैं अपनी बिटिया के लिए, अपनी बच्ची को सब कुछ दे देते हैं। क्यों?
अरे बिटिया में भारी नादानी, लोटा भर जो ना पानी, जानत नैया काम के साथ। और सामने वाले से विनय कर रहे, अरे ईखो जइगो लेवा के अपने साथ, ईखो जइगो लेवा के अपने साथ, तुम्हारे लाने सौंप गई। बिटिया के करके पीले घाट, तुम्हारे लाने सौंप गई। प्राण पुत्रिया तुमको दे दई, जो कोनो गलती जो हमसे भई कले। अरे प्राण पुत्रिया तुमको दे दई, कोनो गलती जो हमसे भई, करियो क्षमा जो सबसे के दई। सीता पिटिया और संगे रघुनाथ, सीता पिटिया और संगे रघुनाथ, तुम्हारे लान सौंप गई। प्यारी पिटिया के करके पीले घाट, तुम्हारे लान सौंप गई। और जब बच्ची विदा होती है, बच्ची कहती है, बाबुल तई गो न देश विदेश। भाव देखिए आप उस समय का, बाबुल तई गो न देश विदेश, कुगा में चाहिए। बड़ी बहन गई थी परदेश, भारी दो तो दान दहेज। अरे बड़ी बहन गई थी परदेश, भारी दो तो दान दहेज, कोई पे कूदे ससुराजे। वो बच्ची का भाव देखिए,
उनके ब्याहों में भव तो कलेश, उनके ब्याहों में भव तो कलेश, गुगा में जागे थे बाबुल गई गो न देश विदेश, गुगा में जागे थे। और बच्ची का भाव देखें। आजकल शादी विवाह करते हैं, सबसे पहले दहेज मांगा जाता है। इसे उस बच्ची का भाव देखें। शादी को धंधो अपना में, अरे शादी को धंधो अपना में, ऐसे घर हम कौना जावे, इसे तो कुंवारे मर जावे। आजकल बिटिया बाद में मांगत, पहले दहेज मांग ली कि 10 लाख दे दो, गाय बेच तो रहे। आजकल भाव लगा दे, जैसे एक खटी की नहीं आओ तो खरीद ले, ऐसा ही भाव लगा दे। अरे शादी को धंधो अपना में, ऐसे घर हम कौना जावे, इसे तो कुंवारे मर जावे। गाये हो तन मरीना माँ के पेट, गाये हो तन मरीना माँ के पेट, खुदा में चाहिए ढेर दियो, बाबुल दई गो न दे सब दे, खुदा में चाहिए ढेर, बाबुल दई गो न दे सब दे, खुदा में चाहिए ढेर, बाबुल दई गो न दे सब दे, खुदा में चाहिए ढेर। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज चारों माताएं विदा होकर के अयोध्या आई और अयोध्या में आधा जीवन अभयश भोगना पड़े, विधवापन में बिताना पड़े। मैया कैकेयी ने कहा, राम तुम मांग करके तो देखो, मैं 100 वर्षों में भी अभयश व्यतीत कर लूंगी, लेकिन एक बार तुम मांग करके तो देखो। तब भगवान ने मैया कैकेयी से कहा कि जब पिताजी अयोध्या का राजा हमको बनाए तो हमारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि ऋषि महात्मा है जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं प्रभु के दर्शन की लालसा से, उन सबका उद्धार भी करना है। और आज प्रभु वनवास के लिए निकले हैं, मैया जानकी जी, लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी। मार्ग में ये 14 वर्ष का वनवास
वास्तविकता में साधु संतों का, ऋषि महात्माओं का, भक्तों का उद्धार भगवान को करना है। और प्रभु सबसे पहले माँ गंगा जी के किनारे पहुंचे केवट पर कृपा करने के लिए। अच्छा, यहाँ सब कहते हैं माँ के कई निंदनीय है, क्योंकि भगवान को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन माँ के कई निंदनीय नहीं है, वंदनीय है। तीनों माताओं में सबसे अधिक प्रेम करती थी मैया के कई प्रभु से। और आज जब भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और सबसे पहले प्रभु गंगा जी के किनारे पहुंचे केवट पर कृपा करने के लिए। अब यहाँ जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे, अब केवट को लगा भैया भगवान बहुत तपस्या करवाते हैं, बहुत परिश्रम करवाते, तब जाकर के हमें दर्शन देते हैं। आज हमारी बारी है। मानो जिसकी जन्मों जन्मों की मांग पूरी हो गई है, आज भगवान संपूर्ण जगत को पार लगाते हैं। आज वे केवट से जाकर के कह रहे हैं भैया हमको नौका पार लगा दो, हमको गंगा पार लगा दो। यहाँ केवट भी आनंद ले रहा है, प्रभु हम आपको नौका पार लगाने वाले नहीं हैं। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि आपके चरणों में कुछ जादू है, क्योंकि जब आप जनकपुर गए थे तो पत्थर की शिला नारी बन गई थी। और हमारे जीवन चलाने का एक ही साधन है हमारी नौका। अगर हमारी नाव नारी बन गई तो एक पहले से ही घर में दूसरे को कहाँ रखेंगे? प्रभु हम आपको नौका पार लगाने वाले नहीं हैं। बोले प्रभु आपका इतिहास ठीक नहीं है, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो प्रभु पहले आप चरण धुलवाइए, उसके बाद हम आपको नौका पार लगाएंगे। अरे साची कछु बात मानो, प्रेम ना दबाओ की, सुनारी न बन जावे नाव की, नाव की। अरे धूरा दोवालो पेल पाँव की, पाँव की, धूरा दोवालो पेल पाँव की, पाँव की, धूरा दोवालो पेल पाँव की। साची कछु बात मानो, साची कछु बात मानो, प्रेम न दबाओ की। अरे नारी न बन जावे नाव की, नाव की, धूरा दोवालो पेल पाँव की, पाँव की, धूरा दोवालो पेल पाँव की। हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर, हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर। अरे मार्ग में अचरज भव भारी, चले हमने सुनी, अरे हमने सुनी मुनि संग गए थे जनकपुर, सुमार्ग में अचरज भव भारी।
पर गए, सुपथरा की बन गई थी नारी। जब शिला बनी नारी, जब शिला बनी नारी, एक सुंदर स्वभाव की, अरे शिला बनी नारी, एक सुंदर स्वभाव की, स्वभाव की, स्वभाव की। अरे नारी न बन जावे नाव की, नाव की, दूरा द्वालो पेल पाँव की, पाँव की, दूरा द्वालो पेल 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 पाँव। बोली रामचंद्र भगवान की। जय हो। और आज भगवान केवट से कहा कि नौका पार लगा लो, तो कहा कि प्रभु सबसे पहले आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे। और केवट ने भगवान के चरण पखारे, उसके बाद भगवान को नौका पार लगाया, गंगा पार लगाया। और उसके बाद प्रभु के वनवास का समय काल आरंभ हुआ। अब हम सभी राम कथा में ज्यादा प्रवेश तो नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में राम कथा सुनाने के पीछे जो अभिप्राय है, कहा भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ 14 वर्ष वनवास में रहे, और वहां भरत जी अयोध्या में। लेकिन चारों भाइयों में बड़ा अद्भुत प्रेम था, भरत जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी में। और हमारे जीवन में भी सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है तो कौन है? भाई। भाई से बड़ी इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है, भले ही आप चाहे लाख दौलत कमा लें। इसलिए अपने भाई से कभी बेईमानी मत करना। लेकिन आजकल 3 जगह से इंसान का मन हट गया है। ये जो हम राम कथा का रसपान कर रहे हैं, भरत और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का। प्रभु 14 वर्ष वनवास में रहे, यहाँ भरत जी अयोध्या में रहे। परंतु हमारी तो कितनी सी संपत्ति रहती है, मुश्किल से 1 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी होगी, 2 करोड़ मान लो, 10 करोड़ मान लो, वहां पूरा साम्राज्य था। लेकिन दोनों में से स्वीकार किसी ने नहीं की थी, ना भरत ने ना प्रभु श्री राम जी ने। अगर हमारे यहाँ भी अगर हमारा भाई है, अगर मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ कोई वृक्ष खड़ा हो, जैसे मान लीजिए आंगन में जैसे नीम का पेड़ हुआ। अच्छा, नीम का पेड़ आपने देखा होगा सबसे कड़वे उसके फल होते हैं। नीम के फल सबसे कड़वे होते कि नहीं होते? अच्छा, लेकिन जब अच्छी खूब गर्मी पड़ रही हो, मान लीजिए मार्च अप्रैल की धूप हो, सबसे ज्यादा ठंडक किसके नीचे मिलेगी? नीम के पेड़ के नीचे। एसी कूलर सब फेल हो जाएगा। उसी की तरह होता है भाई, अंदर से तो कड़वा होगा, लेकिन उसकी छत्र छाया बड़ी शीतल, बड़ी
किसकी तरह तो नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाओ, और भैया बैरी ना जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। इसलिए अपने भाई से कभी बैर नहीं करना है। जैसे नीम कड़वा होता है लेकिन उसकी छांव बहुत शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार होता है भाई। इसलिए अपने भाई से कभी बैर नहीं करना है। लेकिन आजकल तो अगर 4 भाई हैं, पता चले कि 2 साल से आपस में बातें ही नहीं की हो, 2 साल से बोले बोलते ही नहीं है, कभी काम ही नहीं पड़ता है। इसलिए अपने भाई से कभी बैर नहीं करना है। एक बात गांठ बांध लेना, भगवान ना करे अगर कभी आपको आईसीयू में जाना पड़े। अच्छा, आपके भले ही लाख चाहने वाले हों, 1000 चाहने वाले क्यों ना हो, लेकिन जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे, रिश्तेदार क्यों नहीं आएंगे? बोले अगर अस्पताल में देखने पहुंचे कहीं 10-20 हजार रुपया मांग ना ले, इसलिए जाएंगे नहीं। उस समय अस्पताल में कौन खड़ा होगा? भाई। सही यजमान जी कहाँ गए? उस समय कौन खड़ा होगा? भाई खड़ा रहता है। रिश्तेदार आएंगे नहीं, घर से ही फोन लगाएंगे, अस्पताल की छुट्टी कब से हो रही, तो फिर घर पे ही देखने आ जाएंगे। एक आध बिस्किट का पैकेट ले आए, एक आध किलो केला ले आए बस। लेकिन उस समय भाई हमारे साथ खड़ा होगा, बाकी और कोई नहीं आएगा। इसलिए परिवार में प्रेम से रहना है। भाई भाई से बैर नहीं करना, प्रेम से रहना है। और वास्तविकता में कथा सुन करके, ये राम कथा सुन करके यही अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और हमारी यही कोशिश है। राधा रमन लाल से युग बदलने का सामर्थ्य तो हमारे और आपके अंदर नहीं है, लेकिन हम कथा सुन करके अपने हृदय की भावना को परिवर्तित कर सकें। और ये गांठ बांध लेना कि कभी भाई भाई से बैर नहीं करेंगे। इसमें इतनी नफरत भरी है, इसको निकाल करके प्रेम भर देना है। और अगर वास्तविकता में एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का और भरत जी का अगर आदर्श चरित्र पढ़ लिया, तो फिर हमें नहीं लगता कभी भाई भाई से बैर करोगे। और ये वास्तविकता, आज के भाई रामायण के भाई थोड़ी है। आज के भाई किसके भाई है? महाभारत के दुर्योधन और युधिष्ठिर। भले ही युधिष्ठिर के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन संपत्ति का लोभ दोनों तरफ था। इसलिए महाभारत के भाई नहीं बनना है, रामायण के भाई बनना है। भले ही जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रेम वैसा का वैसा बना रहे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है बचपन से लेकर के ब्याह तक, शादी तक एक साथ रहते हैं, एक थाली में भोजन करेंगे। अच्छा, जब तो कभी लड़ाई नहीं होती, और जैसे ही घूंघट माता घर में आई, फिर तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे तक नहीं। अच्छा, पहले लड़ाई होती थी। अच्छा, होती भी अगर लड़ाई होगी तो कितने देर के लिए? 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत से बहुत 1 घंटा। लेकिन आजकल तो कहीं साल भर निकल रहा, देखे ही तक नहीं रहे एक दूसरे की तरफ। अच्छा, इनका एक और स्वभाव देखना। अच्छा, जब माताएं बहनें रक्षाबंधन बजाती है मायके, अच्छा जैसे ही मायके पहुंची और अपनी भाभी को बुलाएंगे अपने पास में, बढ़िया बैठा लिया, फिर अपनी भाभी से क्या कहेंगे? भाभी, ओ भाभी, माता पिता की ऐसी सेवा करी हो कि इनके पेट को पानी नहीं डोले। जा समझ लो तुम्हारे बिल्कुल चारों तीरथ जगह बैठे घरे ही। अच्छा, जो अगर ये बात सुन रहा होगा वो क्या सोचेगा? मान लो इस बिटिया के यहाँ तो बिल्कुल स्वर्ग होगा, और वहां ससुराल से फोन आ जाए कि सास की मुड़ी में तवा मार कर मायके में आके बैठ गई।
और भाभी को इतना समझा रही कि देखो इनके पेट को पानी नहीं डले। अच्छा मतलब तुम्हारे माता पिता तो भगवान हैं और ससुराल वाले माता पिता अच्छा वे शैतान हैं। तो ऐसा नहीं करने, माता पिता चाहे ससुराल के हो चाहे मायके के हो, अगर मानोगे तो एक ही है। इसलिए ऐसा नहीं करना है और राम कथा सुनकर के अपने जीवन में यही परिवर्तन लाना है। अब हम राम कथा में ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे, सूर्यवंश की कथा में। अब हम चंद्रवंश की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। यहाँ सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का। तो प्रभु के जन्मोत्सव की ओर हम सभी प्रस्थान करेंगे चंद्रवंश की कथा में। अच्छा चंद्रवंश का नियम क्या है? अच्छा चंद्रवंश का नियम क्या है? इधर वाली माताएं बहनें बताएंगे। बाई बता है अब। अच्छा पहले लड़ाई हुई फिर सगाई हुई। अच्छा जी भैया वाला कह रहे तभी तो हम दूसरन की बारात में जान के लड़त हैं। ऐसा नहीं लड़ने। बोले सूर्यवंश का नियम था कि बिना यज्ञ किए किसी राजा महाराजा के घर संतान नहीं होती थी और चंद्रवंश में बिना लड़ाई किए किसी का ब्याह नहीं होता था। अच्छा भरत भैया तुम्हारे ब्याह में लड़ाई हुई थी? सही में? मतलब सबके ब्याह में लड़ाई हुई। बोले चंद्रवंश में पहले लड़ाई फिर सगाई। तो हम सभी चंद्रवंश की कथा में प्रस्थान करेंगे और यहाँ मथुरा में मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। अच्छा एक बार माँ पृथ्वी रोती रोती भगवान के पास पहुंची और भगवान से जाकर के बोली प्रभु इस संसार में मुझे वस्तुओं का इतना भार नहीं लगता, वजन नहीं लगता है जितना किसका लगता है, पाप का बहुत बोझ लगता है। प्रभु आप इस भार को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। तब भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा तत्प्रियात जनस्यति संभवन्तु सुरस्त्रिया। हम सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ में ब्रजमंडल में अवतार लेने जा रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। मैं जल्द ही देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार लेने जा रहा हूँ। यहाँ जो मथुरा में मैया देवकी है, ये कौन है? जो प्रभु को राम अवतार में मैया केकई मिली थी, वही द्वापर युग में देवकी बनकर के प्रकट हुई। और मैया देवकी के यहाँ अवतार लेने जा रहा हूँ। यहाँ मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। अच्छा उग्रसेन के यहाँ भी कोई संतान नहीं हुई तो उग्रसेन अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव हमारे यहाँ संतान कब होगी? और गुरुदेव की आज्ञा से उग्रसेन के यहाँ कंस का जन्म हुआ। अच्छा जब कंस का जन्म हुआ तो कंस के 2 दांत निकले हुए थे जन्म से। अब गुरुदेव के पास लेकर के गए, गुरुदेव ने कहा देखो जन्म से दांत निकले हैं, ये बालक तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, इस बालक का त्याग कर दो। उग्रसेन लेकर के गए यमुना जी के किनारे छोड़ करके आ गए। यहाँ ब्रजमंडल के राजा है महाराज सूरसेन और जैसे ही सूरसेन गए छोटा सा बालक है उठा करके अपने घर ले आए। 8 साल तक महाराज सूरसेन ने कंस का लालन पालन किया और जब 8 वर्ष का कंस हुआ तब पता चला कि हमारे पिताजी सूरसेन नहीं उग्रसेन है और मथुरा के राजा हैं। सो ही अपने पिताजी के साथ में युद्ध किया और पिताजी को कारागार में डाल दिया, खुद मथुरा का राजा बन बैठा।
अच्छा, इसने देखा हमारी कुछ छवि ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। बोले क्या काम करूं जिससे प्रजा हमको थोड़ा दयावान समझे, अच्छा समझे। तो इसकी नजर गई देवकी पर। महाराज देवक की पुत्री है मैया देवकी। अम्मा देव की विवाह योग हुई, वर की तलाश की गई। तो इसने बताया कि हमारा एक मित्र है वसुदेव, बड़ा योग्य व्यक्ति, उसके साथ बहन का विवाह कर देते हैं। महाराज सूरसेन के पुत्र है वसुदेव जी। वसुदेव जी के साथ मैया देवकी का विवाह किया गया। और विवाह करके जब माँ देवकी अपने ससुराल जाने लगी तो कंस ने कहा मैं खुद अपने हाथ से अपनी बहन को छोड़ करके आऊंगा। जैसे ही रथ पर विराजमान हुआ। अच्छा, यहाँ जो देवता है ना, इनके हृदय में ज्यादा देर कोई बात पचती नहीं है। अब देवताओं के मन में खलबली उठी, कुछ तो करना है। जैसे ही रथ की रस्सी पकड़ करके रथ को चलाने वाला था कि देवताओं ने आकाशवाणी प्रदान कर दी। अस्या अश्वो अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुध। हे अबुध कंस, तुझे जरा भी इस बात का भय नहीं है, इतना प्रेम अपनी बहन से करता है और इसी बहन का 8वां पुत्र, 8वां लाला तेरो काल है। जैसे ही कंस ने सुना 8वां पुत्र हमारा काल है, तुरंत तलवार निकाल ली। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस तेरा काल, तेरा शत्रु देवकी की संतान है ना, देवकी तो तेरी संतान है, देवकी तो तेरा काल नहीं है। और मैं वसुदेव ये वादा करता हूँ कि देवकी से जितनी भी संतानें होंगी उन सबको ला करके तुझे सौंप दूंगा। बोले ठीक है। अब यहाँ कंस ने महाराज वसुदेव जी को, मैया देवकी को कारागार में डलवा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माँ देवकी यजमान जी बताएंगे। अच्छा, कौन कौन से? अच्छा, भरत भैया बताएंगे कौन कौन से 3 नंबर के हैं। अच्छा, सो भी भाई, काट भी भाई और सुन भी भाई। अच्छा, आपको कौन से नंबर के श्रोता बने हैं? अच्छा, तीसरे नंबर के तो नहीं बनने हैं। अच्छा, ये तो पहले नंबर की है। देखो, खुद भी पहले नंबर के और दूसरों को भी पहले नंबर की बना रही है। अच्छा, कम से कम पूरे जयरवाड़ा में तो आवाज पहुंच ही रही होगी साउंड सर्विस की। लड़वारी, अच्छा मड़वारी। अच्छा देखो, ऐसा नहीं करना। एक बार हम लोग गए कथा में, तो कुछ भाई बंधु बैठे थे। मालूम है वो क्या कहते? बोले जब पहली बार हमारे यहाँ भागवत हुई थी, बोले यहाँ से तालबेट से यहाँ पर सीधी के लगवा पहुंच रही थी। अब बताओ, ये कह रहे लड़वारी पहुंच रही है आवाज। अच्छा, मड़वारी। मतलब मड़वारी आवाज पहुंच रही। तो अच्छा साउंड सर्विस है कि नहीं है? मतलब खुद के जीवन का भी उद्धार हो रहा है। हम लोग बैठे कथा सुन रहे हैं तो हम लोगों को भी जीवन का उद्धार हो रहा है। और आस पास कम से कम 4-5 गांव में तो आवाज पहुंच ही रही होगी। अच्छा साउंड सर्विस है कि नहीं है? सबको अच्छा लगा? अच्छा, तो एक बार हमारे भरत भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा, लगता है माता बहनों को आवाज सुनाई नहीं आ रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अच्छा, यजमानी जी बताएंगे कथा कहाँ चल रही है। देखो, अब की बार आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा, मड़वारी का नाम सुन के प्रसन्न तो नहीं हो गए हैं?
बताइए। अच्छा देखो, आप लोगों को आपस में नहीं बोलना है। अच्छा अच्छा, अब इधर वाली बता दो, आप लोग बहुत आपस में बातें कर रहे हैं, क्या बात है? देखो, बातें नहीं करना है, बातें करने के लिए जिंदगी पड़ी है, खूब बातें करना। आज 4 दिन हो गए, 3 दिन और बचे, उसके बाद खूब बातें करना। अब फिर हम लोग थोड़ी आएंगे कि बातें मत करो, इसलिए बातें नहीं करनी है। देखो, जो मनुष्य का जीवन है, एक बार अगर आपको मिल गया, अब पता नहीं है अगले जन्म में मनुष्य का जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर अभी कथा सुनने को मिली है, पता नहीं है अगली बार कब मिलेगी। कहीं 1 साल भी बीत जाए, 2 साल भी बीत जाए, 4 साल भी बीत जाए, और कहीं 2 दिन भी ना बीते और कथा सुनने को मिल जाए, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यही समय है जिसमें आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। और देखो, आजकल तो 100 वर्ष से ज्यादा कोई व्यक्ति जीते भी नहीं है, मुश्किल से 100 वर्ष। अब तो 100 भी नहीं जी पा रहे, मुश्किल से 60-70। अच्छा, एक बार क्या हुआ, भगवान ने 4 जीव बनाई पृथ्वी पर। कौन कौन से? सबसे पहला मनुष्य, ठीक, दूसरा गधा, तीसरा कुत्ता, और चौथा उल्लू। अच्छा, चारों की आयु रखी भगवान ने 40-40 वर्ष, ठीक ठीक। अच्छा, चारों बढ़िया आराम से रहने लगे, मौज से। एक दिन गधा भगवान के पास पहुंच गया, बोला प्रभु 40 वर्ष आपने आयु कुछ ज्यादा ही दे दी, मनुष्य लगाए रहता है हमें वजन ढोने में, इसलिए थोड़ी कम कर दो। अब भगवान ने कहा कितने वर्ष? बोले जितनी आपको लगे। भगवान ने कहा 20 वर्ष कर दूं? बोले ठीक है। अब 20 वर्ष भगवान ने गधे की आयु कम कर दी। एक दिन मनुष्य पहुंच गया, बोले प्रभु अभी 40 वर्ष आपने आयु दी है, अभी अभी हमारा ब्याह हुआ है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब पढ़ाई लिखाई चल रही है, उनका ब्याह भी करना है। अब भाई से अभी अभी अलग हुए हैं, तो मकान भी बनाना है, ट्रैक्टर 4 व्हीलर भी लेना है। 40 वर्ष की आयु क्या करेंगे 40 साल में? भगवान ने कहा देख, गधे की आयु बड़ी है, अगर लेना है तो बता। अब मनुष्य ने कहा प्रभु दे तो दो, चाहे गधे की दे दो, किसी की भी दे दो। तो गधे की आयु ले ली मनुष्य ने 20 वर्ष। अब मनुष्य की आयु कितने वर्ष की हो गई? 60 वर्ष। अच्छा, एक दिन कुत्ता पहुंच गया, बोले प्रभु 40 वर्ष आपने आयु दी है, देखो हम पड़े रहते दरवाजे पर, कोई रोटी तक नहीं डालता, बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत हो, थोड़ी सी आयु कम कर दो। भगवान ने कहा देख, कुछ दिन पहले गधे की आयु कम की थी 20 वर्ष, अगर तू कहे तो तेरी भी कर देते हैं। अब कुत्ते ने कहा चलो ठीक है कर दो। अब मनुष्य ने कुत्ते की आयु भगवान ने कम कर दी 20 वर्ष। एक दिन मनुष्य फिर पहुंच गया, बोले प्रभु अभी अभी हमारे बेटा बहू की शादी हुई है, अब बेटा बहू हनीमून पर जाएंगे तो घर की रखवाली करने को भी तो चाहिए, आयु दी है आपने 60 वर्ष, थोड़ी सी और बढ़ा दो। भगवान ने कहा कुत्ते की अगर लेना है तो बता। मनुष्य ने कहा ठीक है प्रभु दे दो, जिसकी भी देना है। अच्छा, आप कुत्ते की आयु ले ली, मनुष्य की आयु कितने वर्ष की हो गई? 80। और 20 वर्ष ले ली उल्लू, ऐसे मनुष्य की आयु कितने वर्ष की हो गई? 100 वर्ष। अच्छा, जन्म से लेकर के 40 साल तक व्यक्ति जीवन जीता है एकदम मौज मस्ती के साथ में, घर की कोई चिंता नहीं। अभी पिताजी है, पिताजी के दादाजी है, खूब घर की कोई चिंता नहीं, एकदम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत।
वर्ष की आयु में प्रवेश करेगा। किसकी आयु ले रखी है? कुत्ते की। अच्छा, कुत्ते का क्या काम होता है? अच्छा, भौंकना मत कह देना। कुत्ते का क्या काम होता है? रखवाली करना। अच्छा, पूरे घर वाले जाएंगे शादियों में, पार्टियों में, बड़े बुजुर्गों का क्या काम रहता है? घर की रखवाली करेंगे। जो मनुष्य का जीवन है, इसमें फुर्सत तो आपको कभी मिलने वाली नहीं है। अगर आप सोचे कि जब हम एकदम पूरे काम से फ्री हो जाएंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे, फिर पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे, तो फुर्सत तो कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है। अगर ये 100 वर्ष का जो जीवन आपको मिला है और उसमें भी ये 7 दिन का जो समय आपको मिला है, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए, उतना भगवान का भजन कीजिए। अच्छा, उल्लू की आयु प्रवेश कहता दिखना बंद हो जाएगा। फिर सोचेंगे कथा में जाना तो चाहते हैं, लेकिन घुटने काम नहीं करते, अब बैठे ही नहीं पाते, तो लेकिन जाना चाहते हैं। अब रात को नींद नहीं आएगी। उल्लू का क्या काम रहता है? रात में नींद नहीं आएगी। और फिर सासू माँ सुबह उठ के बहू रानी से कहेगी, जब तुम्हारे जमाने में थे हम 4 बजे उठ जाते थे। अब वो तो बस की नहीं बची। इसलिए फुर्सत का इंतजार नहीं करना कि जब फुर्सत हो जाएंगे एकदम, तब भगवान का भजन करेंगे। ब्रज में आए तो नारद जी ने कंस से कहा कि कंस ऐसे कैसे छोड़ दिया? तो पहले बालक को बुला लिया और पहले बालक को बुला करके उसको 10 दिशाओं में घुमाया। अंत में एक पत्थर पर जाकर के पटक दिया। ऐसे दूसरा गर्भ मैया देवकी ने धारण किया। दूसरे बालक की भी कंस ने हत्या कर दी। ऐसे धीरे धीरे करके कंस ने माँ देवकी और वसुदेव जी के 6 बालकों को मार डाला, 6 संतानों को मार डाला। जब माँ देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो 7वां गर्भ मैया रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया गया, जो वसुदेव जी की पत्नी है मैया रोहिणी। और रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का प्रागट हुआ। और उसके बाद के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना बाबा के साथ गए, ओ भगता बाबा के साथ गए। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, ओ भगता पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, तू झोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे।
सारी गुजरिया, आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। जैसे मस्ती की चाई बगार रे, जैसे बरसे कन्हैया के द्वार रे, सबको बोला के नचले, आज नचले नचले मेरे यार, बाबा का लगा है दरबार। नचले नचले मेरे यार तू नचले, बाबा का लगा है दरबार। असर दुआ में तो भोले की बूंद थी, ओ भगता भोले की बूंद थी। जीवन में जो कमी गए कर देंगे पूर्ति, ओ भगता कर देंगे पूर्ति। नरसी अगर यकीन की, नरसी अगर यकीन की, तो आजमा के दे। कहना क्या, बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का दिल वाला कोई हो नहीं सकता। और जो नृत्य करे हमारे श्याम के भजनों में, वो मेरे सावरे का दीवाना कभी हो नहीं सकता। इसलिए अरे होगा असर दुआ में तो डोली फैला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बाबा श्याम है यारों का यार है, ओ भगता यारों का यार है। अरे यशोमती का लाल है, सुनता पुकार है, ओ भगता सुनता पुकार है। चरणों में बाबा श्याम के, चरणों में बाबा श्याम के, आंसू बहा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा,
जय। और प्रभु के जन्मोत्सव का समय नजदीक आया। हम सभी नंदोत्सव की पावन बेला में प्रवेश किए और भगवान के जन्मोत्सव के लिए काल परम सुंदर सुहावना बनकर के आया है। भगवान के जन्मोत्सव के लिए दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। भादों का पावन महीना है, अष्टमी तिथि है और उस समय रात्रि को ही आकाश में धुंधुनियां बजने लगी, किन्नर गांधर्व गान करने लगे। रात्रि को ही सरोवर में कमल खिल उठे, क्योंकि कमल नयन से ठाकुर जी आने वाले हैं। गैया रभाने लगी, क्योंकि आज गोपाल आने वाले हैं। मेघ गर्जना करना प्रारंभ हो गई। सब भगवान के जन्मोत्सव का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मानव दानव देवता सब प्रभु के जन्मोत्सव के लिए आते हैं। रात्रि को ही पक्षी चहकने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, मयूर नृत्य करने लगे, मेघ गरजना प्रारंभ हो गई और भगवान के जन्मोत्सव के लिए शेषनाग तैयार है। और भादों का पावन महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष में भगवान संपूर्ण जगत के अधिपति सर्वस्व भगवान श्री राधा को कंस के कारागार में मैया देवकी के यहाँ भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। बोली बाल कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भादों की आधी रात, हर रात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। भादों की आधी रात, हर रात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में। जब प्रभु ने माया फेरी है, खुल गई हथगड़ी बेड़ी है। जब प्रभु ने माया फेरी है, खुल गई हथगड़ी बेड़ी है। सब खुले, सब खुले, सब खुले द्वार एक साथ, साथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा। भादों की आधी रात, रात लियो जन्म श्याम। माता ने लाड़ लड़ाया था, पर हृदय में बैठाया था। माता ने लाड़ लड़ाया था, पर हृदय में बैठाया था। दियो भेज पिता के साथ, साथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा। भादों की आधी रात, रात लियो जन्म श्याम ने मथुरा में।
पैर लगा जल के अंदर, वो यमुना मिल गई जगह। वो प्रभु पैर लगा जल के अंदर, यमुना उतरी मिल गई डगर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। वो प्रभु पैर लगा जल के अंदर, यमुना उतरी मिल गई डगर। गोकुल पहुँचाए नाथ अनाथ लियो, जन्म श्याम ने मथुरा बातों की आधी रात। अनाथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा बातों की आधी रात। अनाथ लियो जन्म श्याम ने मथुरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की, बोले राधा रमण सरकार की। सभी लोग खड़े हो जाए। अरे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी ने गाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। अरे अपने ही घर रहकर मैं बेघर सी हो गई। तुम्हें समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
रंग दुनिया के रंग रंग गई तेरे ही रंग में। तुम्हें बना के मतरा और खुद को, तुम्हें बना के मतरा और खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मतरा और खुद को बरसाना बना दिया।